ये खुश आमदीद जमील साहब। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। तुम बताओ, तुम कैसी हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। मम्मा, हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, चली जाओ। आओ मेरी दोस्त, हम चलें। हम साथ में पढ़ेंगे। हम एनजे की कंडीशन के बारे में ही बात कर रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि वो अब काफी बेहतर हो गई है और इसका पूरा क्रेडिट आपकी बेटी को जाता है। सही कहा ना डॉक्टर? बिल्कुल मिस्टर जमील, आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। उसने एक उदास बच्ची को जीना सिखाया है। तुम कल क्यों नहीं आई? मेरी अम्मी बीमार थी, उनके साथ हॉस्पिटल गई थी। तो फिर मेरी गलती नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे अपना हाथ दो। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूँ। चोर पुलिस खेल रहे हैं। मैं पुलिस हूँ और तुम चोर हो। मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम्हें सजा कैसे पसंद है? मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? तुम वैसे इसी लायक हो। ये लो। या फिर 2 थप्पड़ चेहरे पे। 3 मार दूं क्या? तुम और तुम्हारी अम्मी दोनों बुरे हो, ठीक है ना? तुम्हारी अम्मी एक बेचारी इंसान है। तुम्हारी अम्मी पागल है। तुम्हारी अम्मी बेवकूफ है। तुम्हारी अम्मी पागल है, पागल है, पागल है। एनजे मेरी जान, क्या हुआ? अम्मी जान, नैसे मुझे मारने वाली थी। वो मुझे मारना चाहती है। चलो उठ जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा चली जाओ, जाओ यहाँ से। आंटी, ये मुझे मारने वाली थी, मुझे मार रही थी। तो फिर ये क्या है? बोलो, जवाब दो मेरी बात का। समझ नहीं आ रही तुम्हें? चलो दफा हो जाओ। बेटा तुम कैसी हो? हाँ बताओ मुझे, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? बोलो। अम्मी जान, वो मुझे डरा रही थी। चलो, पापा मम्मी को बुरा भला मैं कह घर रही पे थी। तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। मिस लैला, आप थोड़ी देर हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दें। मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है डॉक्टर साहिबा। चलो, तुम्हारे साथ मसला क्या है? चलो अंदर, चलो चलो अंदर जाओ। पापा मम्मी को बुरा भला कह रही थी, यकीन करें, मैं कसम खाती हूँ। चुप, इल्जाम उस बच्ची पर न लगाओ। समझती क्या हो जमील, तुम, हैं? जमील, तुमने इसे मारा क्यों? हटो यहाँ से। अम्मी, आपको लगी तो नहीं? अम्मी। क्या तुम इसी तरह खामोश रहोगी? अच्छा खामोश रहो, कुछ भी मत बोलो। चलो एक कहानी सुनाती हूं मैं तुम्हें। सुनो, यकीनन तुम्हें पसंद आएगी। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी सी उदास लड़की थी। उसके साथ कोई नहीं खेलता था। वो अकेला महसूस करती थी। उसके अम्मी और अब्बू उसे जो चाहिए होता था दिला देते थे, लेकिन इसके बावजूद लड़की को अकेला रहना ही पसंद था।
उसकी फैमिली उसके लिए एक दोस्त तलाश करने लगी ताकि वो लड़की अकेलापन महसूस ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने दोस्त नहीं बनाया। हर किसी से लड़ती थी, हर कोई उससे नफरत करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक बहुत प्यारी और मेहरबान लड़की से हुई जो बहुत मजबूत और बहुत बहादुर थी। और फिर उन दोनों की दोस्ती हो गई और वो आपस में खेलने लगी। वो मेहरबान लड़की बहुत गरीब थी। उस छोटी लड़की ने मेहरबान लड़की का मजाक उड़ाया और उस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो मेहरबान लड़की अपने माँ बाप का मजाक उड़ता नहीं देख सकती थी। उसकी माँ बीमार है और मर भी सकती है, और उसके बाबा, उनके पास भी कोई नौकरी नहीं है। एक दिन उस लड़की ने अपने अम्मी और अब्बू की बेइज्जती का उस लड़की से बदला लिया। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि ये दुनिया गोल है बेटा, और ये एक हकीकत है। तुम जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। हमें सिर्फ खुद से प्यार नहीं करना चाहिए, अम्मी और बाबा के साथ साथ दोस्तों से भी करना चाहिए। हमें दूसरों की फीलिंग्स समझनी चाहिए ताकि हम अपने अकेलेपन से निकल सकें। तुम्हें अपना दिल साफ करना होगा। तुम्हें नैसे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें मजबूत और रहम दिल होना चाहिए। समझी दोस्ती का मतलब क्या है? चलो बेटा, यहां से चलो। नहीं सलमा, अकेला मत छोड़ो। कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ। जानता हूं जो भी कुछ हुआ है उसमें मेरी गलती है। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम भी मुझे माफ कर दो। पैसों की परवाह नहीं है मुझे, बस मुझे एक मौका दे दो। ये मेरी गलती है, इसको मैं ही सुधारूंगा। मुझे पता ही नहीं चला और मैंने तुम पे हाथ उठाया। इस बार मुझे बहुत अफसोस है। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा। पापा जान। रोना बंद करो जमील। तुम इस पूरे घर का सहारा हो। मैं तुमसे नाराज नहीं। आज से मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। जो कुछ भी आज हुआ वो सच नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गई। वो तो उसकी जान ही लेने वाली थी। यकीन करना मुश्किल हो गया था। शक्ल से कितनी मासूम लग रही थी वो। या अल्लाह, मुझे तो वो बच्ची अच्छी लगती थी, लेकिन हम उसे दोबारा नहीं बुलाएंगे, हम दूसरी ढूंढेंगे। शुक्र है छुटकारा मिला उससे। अम्मी जान, पापा जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बताओ मुझे। मैं बताओ मुझे अंजे। अम्मी, क्या आपको लगता है मैं खीरा काट सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, काट सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ। पता है एक ईमेल आई है नौकरी की। सैलरी भी अच्छी है।
इंश्योरेंस भी है। हाय या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुबारक हो, मेरी अम्मी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम लोगों से कीमती कुछ नहीं है। बस अल्लाह हमें महफूज रखे, किसी की नजर ना लगे। या अल्लाह, ये लोग दोबारा। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है परेशान नहीं किया होगा। बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पर आपसे माफी मांगने आए हैं जमील भाई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसा मत कहें, बच्चों के दरमियान अक्सर ऐसा होता रहता है। सलमा आंटी, जमील अंकल, मुझे बहुत अफसोस है। उम्मीद है नैसे भी मुझे माफ कर देगी। मैं नैसे से अकेले बात करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर बात करते हैं। चले आए, शुक्रिया। अंदर आराम से बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बहुत बात शुक्रिया। नहीं। नैसे, तुमसे मिलने से पहले मैं एक शरारती लड़की थी, और जैसे तुमसे पहले कहा था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। लेकिन तुमने मुझे एक सबक सिखाया। तुमने मुझे खुश रहना सिखाया, आराम करना सीखा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनो। बनोगी तुम? चलो एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। लड़कियाँ हमेशा एक दूसरे से प्यार करती हैं, लेकिन कभी जिक्र नहीं करती। लेकिन जैसे ही उन्हें दूसरे की अहमियत समझ आती है, तो वो दोस्त बन जाती हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? ये दोनों लड़कियाँ कौन है? पता नहीं, नैसे और मैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।